चलते हैं, है ना। आज जो आप फिगर देख रहे हैं वो फिगर से आप समझ गए होंगे कि लगभग वो सर क्या पढ़ाने वाले हैं और क्या पढ़ाने वाले क्या, है ना। तो आज हम आप लोगों के लिए सबसे मजेदार और एग्जाम की दृष्टिकोण से कहा जाए, परीक्षा के दृष्टिकोण से कहा जाए तो इसमें बहुत ज्यादा ये दोनों फिगर में जिसको आप पैरामीशियम और अमीबा कहते हैं, इससे बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन पूछता है ना। तो हम सोचे कि चलिए ये सारी बातों बच्चों को बता दिया जाए। तो चलिए समझिए। सबसे पहले हम लोग समझते हैं पैरामीशियम के बारे में। पैरामीशियम पैरा पैरामीशियम के बारे में आप समझ, कहता है कि पैरामीशियम एक वैसा प्राणी है जो ज्यादातर जल में रहता है। मतलब ये सबसे पहला बात ध्यान रखिए कि पैरामीशियम जो है वैसा प्राणी है सबसे अधिक जल में रहता है, सबसे अधिक जल में रहता है। ये इसे जलीय जीवों के नाम से जलीय जीवों के नाम से जाना जाता है ना। पैरामीशियम को जलीय जीव के नाम से जाना जाता है क्योंकि यह ज्यादातर जल में स्थिर होता है ना। ज्यादातर जल में स्थिर होने के कारण इसे जलीय जीव के नाम से जाना जाता है। यह सभी प्रकार के पोषक तत्वों को ग्रहण करता है, इसीलिए इसे प्राणी समपोषी जीव के नाम से भी जाना जाता है ना बुआ। इसे प्राणी समपोषी जीव के नाम से भी जाना जाता है। सभी प्रकार के पोषक तत्व माने ये कहने का मतलब है कि ये ज्यादातर जल में होता है, इस चीज को जलीय जीव कहेंगे। यह सभी प्रकार के पोषक तत्वों को ग्रहण करता है, ये इसे पोषक क्या बोलते हैं, प्राणी समपोषी जीव के नाम से भी जाना जाता है। मतलब इसे प्राणी समपोषी के प्राणी के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? ये सभी प्रकार के पोषक तत्व को क्या कर जाता है, आ जाता है। नेक्स्ट है तीसरा पॉइंट, इसके बारे में क्या कहा जाए, इसका क्या है, इसका जो आकार होता है ना मेरे भाई, जो पैरामीशियम देख रहे हैं, ये फिगर जो आप देख रहे हैं ना, एकदम बिल्कुल देख रहे हैं सही। पैरामीशियम की आकृति है जो लौके की आकृति का लगभग होता है। तो ये जो है का आकार जो है मेरे भाई, आकार का आकार जो है भाई वो निश्चित होता है। ऐसा होता है तो आकार निश्चित होता है। आकार कैसा होता है, निश्चित होता है। चौथा पॉइंट अगर देखा जाए, मतलब इसको आप विशेषता बता, मतलब कोई भी चीजों का अगर आप विशेषता बता देते हैं तो समझ जाइए का परिभाषा और एक विशेषता जो अलग से पूछता है वो सब आपका क्लियर हो गई। मैंने किसी वस्तु के बारे में आप जरूर विशेषता के बारे में ही जानने का प्रयास कीजिए। तो देखिए आकार इसका कैसा है। अब देखिए इसमें पोषक तत्व को पचाने उन्हें पोषक तत्व को ग्रहण करने के लिए पैरामीशियम में इस प्रकार का अंग होता है जिसे मुख द्वार कहा जाता है। उन्हें पैरामीशियम में पोषक पोषक तत्व को ग्रहण करने के लिए, है ना, पोषक तत्व को ग्रहण करने के लिए एक निश्चित अंग होता है। देख लीजिए पोषक पोषक तत्व को ग्रहण करने के लिए एक निश्चित अंग होता है जिसे आप मुख द्वार कहते। कौन द्वार कहे, मुख द्वार कहते, मुख द्वार कहते। बताओ भैया पचमा जो इसमें से विशेषता है, वो पचमा विशेषता यह है कि तत्व को ग्रहण करने के लिए तो अंग होता है, लेकिन इसमें पोषक तत्व को देखिए पचाने के लिए एक निश्चित अंग होता है। माने पोषक तत्व को पचाने के लिए, पोषक तत्व पाचन की क्रिया करने के लिए, मतलब पचाने के लिए एक निश्चित अंग होता है जिसे आप रसधानी कहते हैं।
धानी, रसधानी कहते हैं, रसधानी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं तो हम लोग मुलाकात होता है छठा ऑप्शन। छठा कहता है इसमें पोषक, हाँ, बचे हुए पोषक तत्व से बाकी जो गंदगी के रूप में बचता है ना, सभी गंदगी को हटाने के लिए भी एक निश्चित अंग होता है, से आप माने अवशिष्ट को निकालने के लिए एक निश्चित अंग होता है जिसे आप निकास द्वार कहते। चलिए सातवां, आठवां जो प्रश्न है मेरे भाई, सातवां प्रश्न है, वो सातवां विशेषता ये है कि इसमें पोषक तत्व को ग्रहण करने की निश्चित अंग होता है। ये कहने का मतलब है ना कि यह अपना जो भोजन है क्या की सहायता से, इसकी सहायता से, इलिया की सहायता से एकत्रित करता है और एकत्रित करके वह खाने का काम करता है। और इसमें पोषक तत्व पोषक तत्व को पोषक पोषक तत्व को पोषक तत्व को पोषक तत्व को एकत्रित करने के लिए एकत्रित करने के लिए मतलब जमा करने के लिए, मतलब भैया जमा करने के लिए अंग होता है, से आप तिलिया के नाम से तिलिया के नाम से जान। लेकिन यहाँ इसकी जो आकृति होती है, आठवां जो विशेषता में अगर आ जाए, इसका जो आकृति है भाई, आकृति, ये आकृति में समझ जाइए 0.06 मिलीमीटर से 0.6 किलोमीटर से ये लगभग 2.3 मिलीमीटर तक का हो सकता है ना। अब इसी का लेकिन अपोजिट चल जाइए, अपोजिट में अगर जाते हैं तो आपको मुलाकात होता है किस से बोला जाए, तो उससे मुलाकात होता है, तो आप नाम धरते हैं मेरे भाई अमीबा। अमीबा जो है ना, अमीबा जो है, अमीबा है मेरे भाई, अमीबा। अमीबा कहता है यह एक वैसा जीव है, अमीबा एक वैसा जीव है जिसका आकार होता है अनिश्चित। अमीबा एक वैसा जीव है का आकार मेरे भाई, आकार अनिश्चित होता है। तब इसका कोई अनिश्चित 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 होता है, इसका कोई आकृति निश्चित नहीं होता है, यानी यह किसी भी आकार का हो सकता है। और इसका जो विशेषता है ना, ये कहता है कि इसका जो लंबाई चौड़ाई, इसका व्यास जो होता है 2 मिलीमीटर का होता है। इसका क्या व्यास लगभग बहुत ही छोटा होता है। यह भी ज्यादातर आपका जल में ही रहता है, जल में ही रहता है। ये इसे जलीय जलीय जीव के नाम से जाना जाता है, जलीय जीव के नाम से जाना जाता है। अब देखा जाए चौथा ऑब्जेक्शन क्या है, अब यह अपना भोजन है मेरे भाई सभी प्रकार के पोषण है, कोई किस प्रकार का अगर पोषण जाए तो किस प्रकार के पोषण ग्रहण करता है। इसीलिए इसे प्राणी प्राणी कम कोशी क्यों कहिएगा। लास्ट में तो बने रहिए ना, लास्ट में जो आपको 2 से 3 ऑब्जेक्टिव ऐसा बताएंगे जो एकदम विशेष है कि वो 10th और 11th दोनों के लिए बहुत जरूरी होता है, खासतौर पर बहुत जरूरी है ना। ऐसा 11th में भी पढ़ना है, कंपटीशन में तो विस्तार रूप से। अब अभी अगर विस्तार रूप से पढ़ाया जाए तो आपके नहीं होता है, मतलब थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है आप लोगों को। प्राणी समपोषी जीव है, सभी प्रकार के ग्रहण करता है। अब देखिए पचमा जो है अमीबा जो है अपना भोजन
अमीबा अपना जो भोजन है ना वो पाद पाद की सहायता से ग्रहण करता है। अमीबा जो है भैया अपना भोजन पाद की सहायता से ग्रहण करता है। इसमें पोषक तत्व को पचाने के लिए अंग नहीं होता है। मैंने 5 को ये है इसमें पचाने के लिए अंग नहीं होता है, लेकिन हाँ केंद्रक होती है। अभी दोनों की जो बात होता है ना, अगर दोनों की कहा जाए पैरामीशियम और अमीबा दोनों का, देखो नौमा में ये बात लिख देगा, यह जो अपना संतान है ना, संतान है, संतान द्विविखंडन क्रिया, द्विविखंडन क्रिया द्वारा नए संतान को उत्पन्न करता है। और ये भी जो है नए संतान के द्वारा, मतलब ये भी अपना संतान जो है, संतान जो है वो किसके द्वारा ग्रहण करता है? खंडन क्रिया के द्वारा, खंडन क्रिया के द्वारा नए संतान को क्या करता है? जन्म देता है। हाँ, अब यही दोनों को जो इसमें है तो इसमें लिखा है, वो इसमें नहीं लिखा होगा, जो इसमें है वो इसमें नहीं लिखा होगा, मतलब जो अंतर देखने को मिलेगा इसमें आप अंतर भी लिख सकते हैं, तो परिभाषित भी कर सकते हैं ताकि बात आ जाए। तो 10वां में जो पूछता है ना तो सीधा पूछेगा तथा पैरामीशियम समझते हैं का सचित वर्णन करें, और नहीं तो प्रश्न पूछेगा कि अमीबा तथा पैरामीशियम के विशेष अंतर को देख करें, मतलब लिखे। तो आप किसी तरीके से आप लिख सकते हैं। अंतर मतलब विशेषता और इसकी विशेषता में तुलना कर दीजिए, अंतर हो जाएगा। और इसी को भाषा के रूप में कन्वर्ट कर दीजिए, परिभाषा भी होगी। अगर आपका देख रहे हैं जो आपका पैरामीशियम है, और ये जो फिगर आप देख रहे हैं तो अमीबा। जय हिंद, जय भारत। अगर अच्छा लगता है सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। आज के लिए इतना ही क्लास।